कैसे हैं आप लोग। अब हम इस वीडियो के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड 3 से 4 और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हमने अब तक 4 क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के कर लिए हैं। क्वेश्चन 1, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म सिमर, रितिका एंड कश्यप डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 रुपीज 80,000। 80,000 रुपीज का प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। अब देखिए 3 और 3 6, 6 + 2 8। जब 8 और 8 मैच कर जाए इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिमर का 30,000, ऋतिका का 30,000 और कश्यप का 20,000। ये एक शॉर्ट तरीका है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का या किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कह रहे हैं ये एडजस्टमेंट्स करने से पहले ही प्रॉफिट बांट दिया गया। इसका मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहली कहती है कि सिमर और कश्यप जो हैं उनको 1500 रुपए हर महीने का सैलरी के तौर पे मिलना चाहिए, सिमर को और कश्यप को। अगला पॉइंट कहता है कि रितिका को 14,000 रुपए कमीशन के पूरे साल के मिलने चाहिए। कुछ लिखा ही नहीं तो पूरे साल के ही हुए, और हमें मतलब नहीं साल के हो या कैसे हो, हमें तो बस 14,000 रुपए देने। जहां पे पीछे पर मंथ या कुछ लिखा हो वहां आपको दिक्कत होती है। जैसे 1500 into 12 equals to 18,000। 18,000 रुपीज सिमर के और 18,000 रुपीज कश्यप के आएंगे। ये कह रहे हैं विदाउट प्रोवाइडिंग, इसका मतलब ये चीज ये देना भूल गए, इसका मतलब ओमिटेड, मतलब ये तीनों चीजें ओमिट हो गई। सी पार्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज। इन लोगों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना था। ये लोग ड्राइंग्स कर रहे थे तो उस पर इंटरेस्ट भी लगाया था। 2,000, 5,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पार्टनर्स का नाम नहीं भी लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि एक रिस्पेक्ट में मतलब सिमर, रितिका और कश्यप को 2,000, 5,000 और 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के देने हैं, जो कि इन्होंने नहीं दिए। आगे लिखा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। एंट्री लिखा है, इसका मतलब एक ही एंट्री पास होनी है। एंट्री का मतलब कौन सी एंट्री पास होनी है, सिंगल एंट्री। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 मेथड कराए हैं, एक क्वेश्चन दोनों मेथड से हो सकता है। बस एंट्री की जगह एंट्रीज लिख दो तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेम होते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है और उसी पे डिपेंड करता है मेथड कौन सा आपको यूज करना है। सिंगल एंट्री के लिए स्टेटमेंट, और अगर लिखा हो नेसेसरी जनरल एंट्रीज तो भैया एंट्रीज होंगी। और उसमें भी एक फंडा है, अगर मान लीजिए 2 गलतियां अगर हुई हैं तो 2 एंट्रीज तो उन गलतियों को सही करने के लिए करी जाएंगी। एक एंट्री होगी पुराना प्रॉफिट वापस लेने के लिए और एक एंट्री होगी नया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उस केस में 2 गलतियों में 4 एंट्रीज हो जाएंगी। मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट है ही नहीं तो उस केस में पुराना प्रॉफिट वापस लिया नहीं जाएगा, तो 2 गलतियों पे 3 एंट्रीज होंगी। कैसे, 2 एंट्रीज तो उन गलतियों को सही करने के लिए, 2 गलतियों को सही करने के लिए, और एक एंट्री होगी नया प्रॉफिट या नया लॉस जो भी आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, यहां तो हमें करनी है सिंगल एंट्री, यहां तो हमें क्या करनी है, सिंगल एंट्री। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा हुआ पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। तो सॉल्यूशन 1, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट बना लेना है। अब मैंने यहाँ पे 4 लिए, क्यों, क्योंकि मैं एक फर्म का भी बना के दिखाऊंगा आपको। एक यहाँ पे सिमर का कॉलम, रितिका, कश्यप। ये याद रखिए कि पार्टनर्स आगे पीछे नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बना लिया एक फर्म का, यहाँ पे हमने लिख लिया पर्टिकुलर्स स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। एक बात और याद रखनी है, कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट होगी। ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन गया। अब देखिए हमने सीखा था कि ताश के पत्ते अगर गलत बांट दिए तो जितने गलत बांट दिए उतने वापस ले लो, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो सारे के सारे वापस ले लो। तो मैं तो यही कहूंगा हमेशा सारे के सारे पत्तों को वापस ले लो। यहाँ सारे के सारे पत्तों का मतलब है
80,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट जो हमने बिना इनको कंसिडर करे बांट दिया, तो हम इसे वापस लेंगे 3:3:2 में। तो हम लिखते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, या कह लीजिए रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टेकन बैक और डेबिटेड, जो आपका मन करे, या डेबिटेड। अब यहाँ पे ग्रामर के मार्क्स नहीं कटते, रॉन्गली लिख दीजिए, रॉन्ग लिख दीजिए, कोई बात नहीं। वापस लेते हैं 30,000 सिमर से, 30,000 ऋतिका से और 20,000 कशक से, तो फर्म के पास 80,000 वापस आ गए क्योंकि पत्ते वापस ले लिए। इनसे वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होने पे डेबिट होगी और फर्म के पास आ गए पैसे। अब हमारे पास 80,000 रुपीज है जो हम खर्चे करना भूल गए, उनको अब कर लेते हैं। सिमर और कशक को सैलरी मिलनी थी, तो सैलरी ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड, क्योंकि सैलरी इन लोगों को मिलेगी तो क्रेडिटेड। देखिए सैलरी मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिटेड। कितनी मिलेगी? 1500 मिलनी है 12 मंथ्स के लिए, तो 12 into 15 18,000 होता है, तो 18,000 इसे मिल गई क्रेडिट। ऋतिका के बारे में कुछ नहीं कह रखा और 18,000 इसे मिल गई क्रेडिट। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है टू सिमर एंड कशक, याद रखिएगा सिमर और कशक को है। कुछ बच्चे गलती ऐसे करते हैं, बस दो पार्टनर्स का दे रखा है, सिमर का और ऋतिका का लिख दिया, यही क्वेश्चन गलत। आपको नाम पढ़ना पड़ेगा। 18 + 18 36, तो अब 36 का खर्चा हो गया फर्म का, 80 में से 36 फर्म ने खर्च कर दिए। अगला है ऋतिका वाज एंटाइटल्ड टू गेट 14,000 एज कमीशन। अच्छा इसे भी कमीशन मिलना था ऋतिका को, तो कमीशन ओमिटेड, भूल गए थे, नाउ क्रेडिटेड, अब दे दीजिए। इसे नहीं मिलना, इसे नहीं मिलना, कितना मिला? 14 मिला, तो इसकी कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा। सी पार्ट क्या, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। सी पार्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था 2,000 5,000 3,000 जो नहीं लिया। अगर पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो उनकी कैपिटल को क्या करेंगे हम? डेबिट, कम करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स omitted to be charged, now charged, now charged या now debited। कितने रुपए? 2,000 रुपए इनसे लेने हैं, डेबिट करो। 5,000 इनसे लेने हैं, डेबिट करो, और 3,000 इनसे लेने हैं तो डेबिट करो। टोटल करो 5 6 7 10, तो 10,000 रुपए फर्म के पास आ गए। मैंने पॉजिटिव में रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए खर्चा, फर्म के लिए इनकम है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो चीज फर्म के लिए इनकम है पार्टनर्स के लिए खर्चा, जो पार्टनर्स के लिए इनकम वो फर्म के लिए खर्चा। ठीक है, तो यहां आपको समझ आ ही रहा है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। कैसे? 80,000 रुपीज हमारे पास ताश के पत्तों के तौर पे वापस आ गए, कहने का मतलब प्रॉफिट वापस आ गया। इसमें से ये दोनों माइनस करें तो ये हो गया 50,000। 80 - 50 इज 30,000। 30,000 में 10 प्लस हो गए तो आ गए हमारे पास 40,000। इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट अब कितना है? 40,000। तो ये जो 40,000 हमारे पास अवेलेबल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। हमने इस 40,000 रुपीज को, ये हमारे पास प्रॉफिट है फर्म के पास, जिसको हम बांट देंगे। बांटना है इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट साइन में दिखा दिया, क्योंकि प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो फर्म के लिए खर्चा और सिमर, ऋतिका और कशक पार्टनर्स के लिए क्या? इनकम। तो करेक्ट प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड या नाउ क्रेडिटेड। अब इसे हम क्रेडिट करेंगे। 40,000 को बांटना है 3:3:2 में, टोटल आया 8। 40,000 को 8 से डिवाइड करें, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करें
तो आया 15,000, यहां आया 15,000 और यहां आया 10,000। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हम लोगों के। अब इन्हें प्रॉफिट्स मिले तो इन्हें आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ आती है? तो अब यहां देखिए 30,000 प्लस 2,000, 32,000 डेबिट है और 18,000 और 15,000 मतलब 33,000 क्रेडिट है। तो 33 क्रेडिट के, 32 डेबिट के, क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा तो यहाँ पे क्रेडिट में आंसर आएगा और कितना, 1,000 रुपीज क्रेडिट का। अब रितिका का है 30,000 प्लस 5,000, 35,000 डेबिट के और 15 और 14 29,000 क्रेडिट के। 35 माइनस 29 इज 6,000 डेबिट के। ओके, अब आगे बात करते हैं कशक की। कशक का है 20,000 डेबिट का प्लस 3,000, 23,000 कशक के डेबिट के हैं और क्रेडिट का है 28 क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट में आएगा। 28 माइनस 23 इज 5,000 रुपीज क्रेडिट का। यहां पे देखिए इन सबको प्लस कर लीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए तो आंसर आपका आ रहा है 0। और मैंने आपको सिखाया फर्म का हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखिए एंट्री होगी ये कि यहाँ पे आपको रितिका को डेबिट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रितिका's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू सिमर कैपिटल अकाउंट टू कशक्स कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड 5,000 रुपीज। तो बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। आपको ये समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं जिससे आपको और डीपली पता चल जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है, तो इसकी हम प्रिपरेशन करेंगे बहुत ढंग से। नाउ क्वेश्चन 2, विभू, विशु एंड कार्तिक आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल एज फॉलोइंग। विभू 30,000, विशु 20,000, कार्तिक 10,000। फिक्स्ड कैपिटल है तो एंट्री करंट अकाउंट से होंगी। एज पर द डीड दे आर एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग, उनको ये तीन चीजें मिलनी चाहिए या उनसे ली जाएंगी। ओके, इंटरेस्ट और कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम उन्हें मिलना चाहिए। विशु को सैलरी मिलेगी 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। कार्तिक वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसे कमीशन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू विशु। अभी थोड़ा टिपिकल है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। लिखा हुआ है कार्तिक को कमीशन मिलना चाहिए 10% प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे प्रॉफिट में से जिसमें से आफ्टर चार्जिंग, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, पर उसमें से सैलरी माइनस नहीं हुई है। बिफोर चार्जिंग, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी मतलब ऐसे प्रॉफिट में से कमीशन दो कार्तिक को जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस हो चुका पर सैलरी माइनस नहीं हुई विशु की। द नेट प्रॉफिट वाज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या हुआ, 4-0 4-0 4-0 अगर काट दे तो कैपिटल रेशियो हो गया 3:2:1। ये कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो 30,000 रुपए का था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कैपिटल रेशियो में बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, या कह लीजिए विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ऊपर की ये सारी एडजस्टमेंट करने से पहले ही ये प्रॉफिट 30,000 रुपए को गलत तरीके से 3:2:1 में बांट दिया गया था, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट क्या था 2:2:1 पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन 2, फिर हमेशा की तरह हमें स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनानी है, तो हम लोग स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बना लेते हैं। 1 2 3 4। 4 क्यों, एक विभू के लिए, एक विशु के लिए, एक कार्तिक के लिए और एक फॉर्म के लिए। स्टेटमेंट showing
पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले क्लियर फंडा है कि पुराना प्रॉफिट जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और यहां पे तो गलत तरीके से करा गया डिस्ट्रीब्यूट, तो उसे वापस लेंगे। तो wrongly distributed profit taken back या now debited। कैसे बांटा गया था? 3:2:1 में 3 + 2 5, 5 + 1 6, 30,000 को 3:2:6 में बांटा गया था। तो आप क्या करें, 30,000 रुपीज को 6 से डिवाइड कर लें। 3 2 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 5 जा। ओके, तो 5 आया फ्रैक्शन। 5 × 1 5, 5 × 2 एंड 5 × 3। तो प्रॉफिट ऐसे बटे थे, हमने वापस ले लिए। प्रॉफिट वापस लेने पे डेबिट होंगे। अब फर्म के पास 30,000 रुपीज आ गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना भूल गए थे, अब देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड, अब दे देते हैं। देखिए कैपिटल फिक्स्ड है 30,000, 20,000, 10,000, तो उनका 10% 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,000 ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो उनकी करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट, तो फर्म के लिए खर्चा 6,000 रुपीज का खर्चा हो गया। 3 तो 5 और 1 6। नेक्स्ट है विशु वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। विशु को सैलरी देते हैं। सैलरी ओमिटेड नाउ गिवन या नाउ क्रेडिटेड 500 रुपीज 12 मंथ्स के लिए। 500 × 12 12 पंजे 60, 6,000 रुपए। ओके, अगला कार्तिक was entitled to a commission of 10% of the profit after charging interest on capital। कह रहे हैं कमीशन देना है। कमीशन omitted now given। यहां पे कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट था आपका 30,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे हैं 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6,000। 6,000 हमने माइनस कर लिया। ये क्या है? आपका नेट प्रॉफिट। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर ली, पर आगे लिखा बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। कह रहे हैं सैलरी को चार्ज मत करना। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो, कर दिया हमने माइनस। कितना है? 24। इस 24 का कितना देना है? 10%। कितना देना है? 10%। तो ये समझ आता है आपको? तो इसका आंसर आपका आता है 0000 2400 रुपीज का कमीशन यहाँ पे देना है। कमीशन किसे मिलना था? कार्तिकेय को। तो कार्तिकेय को कमीशन दे दीजिए। 2400 रुपीज का कमीशन मिल गया। अब जो सैलरी इसे दी गई है विशु को, वो फर्म के लिए खर्चा। अब जो कमीशन दिया गया है कार्तिकेय को, वो फर्म के लिए खर्चा। कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। अब ये सब होने के बाद हमने सब कुछ यहाँ पे लगभग कर लिया है। अब जो रिजल्टिंग प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको कैसे बांटना है? 2:2:1 में। तो अब यहां देखिए आप, 30,000 माइनस 6,000 इज 24। ओके, 24 माइनस 6,000 इज 18। 18 माइनस 2,000 is 16. 16,000 minus 400 is 15,600. How much? 15,600. अब इस 15,600 के प्रॉफिट को हम लोग किस में बांट देंगे? विभु, विशु और कार्तिकेय में। किस रेशो में? 2:2:1 में। ओके,
सो करेक्ट प्रॉफिट of rupees 15,600 now distributed or now credited। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है 15,600 का, इसको हम लोग 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास है 15,600 जिसे 2:1 मींस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो ये इससे डिवाइड करके आया इनटू 1, तो कार्तिक को मिलेगा 3120 क्रेडिट। अब बाकी दोनों को इंटू 2 करना है, तो इंटू 2 कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो इन्हें मिलेगा 6240 क्रेडिट और इसे मिलेगा 6240 क्रेडिट। लास्ट हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर इसकी बैलेंसिंग करनी है। यहां का टोटल आ रहा है 0। अब यहां देखिए 15,000 डेबिट एंड क्रेडिट इज 9,240, और टोटल आता है 5760 डेबिट का, क्योंकि डेबिट का 15,000 है ज्यादा है और क्रेडिट का 9,240 रुपए। देखिए विशु का समझिए, विशु का डेबिट है 10,000 और क्रेडिट है 6,000, 6,000, 12,000, 13, 14, 14,240 क्रेडिट का है। 14,240 में से 10,000 गए तो बचे 4,214। क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट लिख दीजिए, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझिए, देखिए यहाँ पे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो ये बात पक्की है कि कार्तिकेय का टोटल भी क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री तभी मैच होती है जब क्रेडिट और डेबिट साइड टोटल हो। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लें या इन्हें सॉल्व कर लें। देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करिए, आंसर आ जाएगा 0 - 0 0, 6 - 4 2, 7 - 2 5 एंड 5 - 4 इज 1। तो यहाँ का पक्का है 1520 रुपीज आना चाहिए। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5,000 डेबिट का है और क्रेडिट का देखिए कितना है 3,120। 3 4 5 6,520, यहाँ का टोटल क्रेडिट का है 6,520 माइनस 5,000 डेबिट का। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, माइनस करेंगे तो आएगा 1,520 रुपीज, 1,520। देखिए एंट्री मैच हो गई। अब हमारी फाइनल एंट्री क्या होगी, विभूज करंट अकाउंट डेबिट। विभू को डेबिट करना है 5760 से टू विशुज करंट अकाउंट टू कार्तिक्स करंट अकाउंट। कितना कितना 4240 एंड 1520। ये एडजस्टमेंट ये कहती है कि विभू के करंट अकाउंट से 5,760 रुपए निकाल दीजिए और वो विशु और कार्तिक को दे दीजिए। विशु को दे दीजिए 4,240 रुपए और कार्तिकेय को दे दीजिए 1,520 रुपए। ये हो गई बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। अब ये 1 मार्कर्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एबीसी पार्टनर्स है जिनकी ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे रॉन्गली प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%। उन्होंने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% के हिसाब से दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%। देना था 10% पर एनम, दे दिया 15%। कहने का मतलब है 10 पत्ते बांटने थे, 15 पत्ते बांट दिए। अब सही करने के 2 तरीके, या तो ये तरीका है कि भाई 15 के 15 पत्ते वापस ले लें और फिर दोबारा से 10 पत्ते बांट दें, या एक तरीका ये भी है कि 15 बांटें तो 5 पत्ते वापस ले लें। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अपना फंडा एक ही रखें, हम तो एक ही तरीके से करेंगे। पहले पुराने के पुराने सारे पत्ते वापस ले लेंगे। तो इसे कैसे करें, अब ये 1 मार्कर में, तो 1 मार्कर में सोल्यूशन छोटे से छोटा रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सोल्यूशन रख लेते हैं। ए बी सी है पार्टनर्स
स्टेटमेंट लिखेंगे, wrongly distributed interest on capital now taken back, वापस ले लीजिए 15%, 1 लाख का 15% 15,000 रुपीज, ओके, 2 लाख का 15% 30,000 रुपीज, और 3 लाख का 15% 45,000 रुपीज। तो ये वापस लिए, अगर हमने इनसे वापस लिए तो डेबिट कर दिया। अब आपको सोचिए जब ये वापस आ गया तो इतना रुपया हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, अब करेक्ट क्या है? करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ गिवन, अब इन्हें दे दीजिए 10% देना। 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज, 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपको एक बात ये समझने वाली है कि हमारे पास वापस कितने रुपए आए थे। देखिए वापस कितने रुपए आए थे हमारे पास, 45 प्लस 15 60 एंड 30 90, हमारे पास 90 वापस आए। 90 में से हमने दोबारा कितने रुपए खर्च कर दिए, 30 20 50 एंड 10 60, हमने 60 इसमें से खर्च कर दिया। अब हमारे पास 30 बच गए, ये हमारे पास 30 बच गए। इन 30 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। करेक्ट प्रॉफिट नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अभी 30,000 है, कुछ रेशो दे रखा है इनका, नहीं दे रखा, तो इस रेशो को कैसे करें आप, इक्वल बांट दें। 30,000 को इक्वल बांट देंगे तो 10,000 10,000 10,000 रुपीज, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। देखिए 10 और 10 20,000 क्रेडिट का है तो क्रेडिट बड़ा है, 20 माइनस 15 5,000। अब यहाँ देखिए 30,000 क्रेडिट का है और 30,000 डेबिट का है तो कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए डेबिट का ज्यादा है, क्रेडिट का 40 है, 40 माइनस 45 5,000 डेबिट का, तो यहाँ पे सिंपल एंट्री हो गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000। ओके, तो ये आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया, जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया, उतना आपको आएगा। अब हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। थैंक यू क्लास।